जय माँ बगले साधकों, कैसे हैं आप सभी साधकों। मेरा आज जो आपको बताने के लिए विषय है वो है साधना से सिद्धि की ओर। साधकों, मुझसे साधना के विषय में अनेक साधक जो है प्रश्न पूछते रहते हैं कि विशाल जी, हम अमुक नाम की साधना जो है कर रहे थे, अमुक नाम की साधना के मध्य में हमने अपने जीवन का अत्यधिक समय जो है वो लगा दिया, लेकिन जिस तरीके से हमने सोचा था कि इस साधना में हमें इस प्रकार से उस साधना का फल मिलेगा, वो साधना इस तरीके से फलीभूत होगी, तो उस तरीके से वो साधना फलीभूत नहीं हो पाई। तो आखिरकार इस हमारा साधना में सक्सेस ना होना, ये इसके पीछे क्या कारण है? क्या आज कलयुग में मंत्रों के मध्य में या गुरु तत्व के मध्य में क्या शक्ति नहीं रही है कि जिसके कारण वो हमें प्रत्यक्ष स्वरूप से जो है सिद्धि प्रदान कर सके? तो जब ऐसे साधकों ने मुझसे इस प्रकार का प्रश्न किया तो मेरा बस यही साधारण सा उत्तर था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है साधकों। कमी ना ही मंत्रों में है आज भी और ना ही गुरु तत्वों के मध्य में है। तो कमी कहाँ पे? कमी है साधकों हमारी साधना के में प्रयुक्त होने वाली हमारी कुछ एक विधियों के मध्य में, साधना के विधि के सीक्वेंस के मध्य में, या अन्य जो भी हम कर्मकांड साधना के मध्य में अपने प्रयोग करते हैं, उन कर्मकांडों के मध्य में कुछ एक ऐसी छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं जिसके कारण जो है साधक साधना में सक्सेस नहीं हो पाते ज़्यादातर। जब इस प्रकार के प्रश्न जो है मुझसे साधकों ने पूछे तो साधकों, मैंने इस विषय में अपने गुरुजी से भी विचार विमर्श किया और अपने बड़े भाई संजीव जी से भी विचार विमर्श किया और खुद भी इस विषय में जो है मैंने स्टडी किया, इस विषय पर शोध किया कि आखिरकार क्या कारण रहता है कि ज़्यादातर साधक जो है इस विषय में साधना में सक्सेस नहीं हो पाते। तो साधकों, जब मैंने ज़्यादातर साधकों को पूछा, उनकी साधना पद्धति को पूछा, तो क्या पाया कि उनकी वो साधना तो कर रहे थे, उनका हठ योग, उनका साधना करने का सीक्वेंस वो तो ठीक था, लेकिन जो साधना की एक पृष्ठभूमि है, साधना की पृष्ठभूमि उनकी मलिन थी। साधना की पृष्ठभूमि मलिन होने के कारण उनकी साधना जो है वो साधना में सक्सेस नहीं हो पाए। सर्वप्रथम साधकों, जब साधक साधना करने लगता है तो साधक की पृष्ठभूमि जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। पृष्ठभूमि से मेरा तात्पर्य है कि साधक के का अंतःकरण, सर्वप्रथम जो है साधक के विचार, मन, बुद्धि, ये चीजें जो है साधक की बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। अगर मलिनता से साधक इस प्रकार की साधनाएं करेगा तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर हाँ होगा भी तो 20 या 30% वो उस मंत्र का फायदा उठा पाएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो साधकों, वैसे तो अंतःकरण एक बहुत बड़ा शब्द मैंने बोल दिया, अगर आपको विस्तार से इस विषय को समझाऊं तो अंतःकरण मन, बुद्धि और जो हमारा चित्त है, तो उसमें जो है शुद्धि लाना। अगर हमारे विचार अशुद्ध हैं और हम फिर उस देवता की, किसी भी देवी देवता की साधना करें तो उस साधक को हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैं अनुष्ठानों में जाता रहता हूं तो हमारे बड़े बड़े आचार्य वर्ग हमारे हिमाचल में जब कर्मकांड कर रहे होते हैं, पूजन अर्चन कर रहे होते हैं, तो सर्वप्रथम मंगलाचरण में यजुर्वेद की एक ऋचा जो है वो शिव संकल्प सूक्त जो है वो बोलते हैं कि तन्मय मनः शिव संकल्पम अस्तु, कि उस ऋचा का अर्थ बहुत ही सुंदर है साधकों की। हमारा मन जो है शिव संकल्प, यानी शिव का अर्थ है कल्याण, हमारा मन जो है वो कल्याणकारी भावनाओं से भरा हुआ हो, कल्याणकारी संकल्प उसमें हो और कल्याणकारी भावनाओं से जो है हमारा मन ओतप्रोत हो। और जब हमारा मन कल्याणकारी भावनाओं से भरा हुआ होगा साधकों, तो दुनिया की ऐसी कोई भी शक्तिशाली, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है बड़ी से बड़ी कि जो आपको आपकी साधना में जो है पीछे हटा सके। आप अपनी साधना के मध्य में अवश्य ही सक्सेस होंगे अगर आपकी साधना में आपके विचार शुद्ध हैं, अंतःकरण शुद्ध है। अगर आपकी ये चीजें शुद्ध हैं साधकों, तो आप कभी भी साधना के मध्य में अनसक्सेस बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं होंगे। अगर इस बात को मैं आपको और ज्यादा विस्तार से बताना चाहूं तो साधकों, जिस प्रकार से एक किसान अपने खेतों के मध्य में सर्वप्रथम बीज बोता है, तो
सर्वप्रथम उस बीज की एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। सर्वप्रथम भूमि को जोता जाता है, उस पर बीजों को फेंका जाता है, तो बीज की पृष्ठभूमि जो है वो तैयार हो जाती है। फिर उस बीज को उसके अनुकूल वातावरण मिलता है, तो उस वातावरण के मिलने के बाद उसकी सिंचाई, अन्य अन्य प्रकार का क्लाइमेट जो है उस बीज को मिलता है, तो जिसके बाद जो है वो एक पौधा बन के जो है वो तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से साधकों हमारी साधना है, जिसमें सर्वप्रथम साधक को अपनी पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ेगी। पृष्ठभूमि तैयार करने के बाद ही साधक जो है साधना में जब साधना के अन्य अन्य कर्मकांडों को करने लगेगा, अपने विचारों में शुद्धता लाएगा, अपने मन के मध्य में शुद्धता लाएगा, और अपने सारे के सारे अंतःकरण को जब साधक शुद्ध कर लेगा, तो उस साधना का आनंद ही कुछ और होगा साधकों। और ज़्यादातर साधकों को जब मैं देखता हूँ तो साधकों, हाँ, ज़्यादातर साधक मुझसे बात करते हैं तो साधक क्या बात करते हैं कि विशाल जी, अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ, अमुक साधक ने हमारे साथ इस प्रकार से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो हमने उस पर जो है मारण प्रयोग कर दिया, विद्वेषण कर दिया। इस प्रकार की कई प्रकार की बातें जो है साधक मेरे से करते हैं। लेकिन तो साधकों, साधना का उद्देश्य विद्वेषण, मारण, इस प्रकार के षड्कर्मों को करना नहीं है। साधकों, साधना का उद्देश्य जो है वो आत्मा से परमात्मा का मिलन जो है वो होना चाहिए। ज़्यादातर साधक मारण, मोहन, वश्यम, संबंध, उच्चाटन आदि षड्कर्मों में फंसकर अपनी सारी सिद्धि को जो है उसी में गंवा देते हैं, और इस आवागमन के चक्कर में जो है साधकों बिल्कुल फंसे रहते हैं। लेकिन साधकों, और हाँ, कुछ एक साधकों को जब मैंने देखा कि हाँ, उनका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यानी अंतःकरण तो साधना करते समय उनका, जब वो साधना के प्रथम चरण में होते हैं तब तो शुद्ध रहता है, लेकिन जब साधक साधना के मध्य में, साधना के मध्य में 50% तक पहुंच जाते, तो उसके मन में प्राकृतिक स्वरूप से ये चीजें जैसे अहंकार या अन्य अन्य प्रकार की क्रोध भावना या कई प्रकार के अन्य विकार जो है उसके मध्य में साधना करने के पश्चात प्रवेशित हो जाते हैं। लेकिन साधक तब भी जो है साधक साधना की नीच श्रेणी में जो है वो आ जाता है। इसलिए साधकों, साधना करने के पश्चात भी ये कोशिश करें कि हम इस प्रकार के अहंकार, क्रोध इत्यादि विकारों से जो है वो बचे रहें। साधना का उद्देश्य किसी पर मारण करना, मोहन करना, वश्यम करना, उच्चाटन करना इत्यादि नहीं। साधना का उद्देश्य जो गायत्री के मध्य में कहा गया है कि सोहम कर्म्यम ज्योतिरात्म ज्योतिर्हम शिवः आत्म ज्योतिर्हम शुक्र सर्व ज्योतिर स्वसम्य हम। तो साधना करने का उद्देश्य इस प्रकार के षड्कर्मों को सिद्ध ना करके इस परम अंश स्वरूपी आत्मा को उस परम अंशी परमात्मा में मिलाना है साधकों, और यही साधक का अंतिम उद्देश्य जो है होना चाहिए, और यही मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य, उद्देश्य